चुका दिया है सारा कर्ज हमने सांसों का, बस एक कर्ज है मिट्टी का जो चुकाना है। फैला हुआ है नफरत की आग चारों तरफ, अब अपने घर को नहीं देश को बचाना है। इसमें जो इस समय जहर घोला जा रहा है, माहौल जो बहुत ख़राब है, हम सब एकत्र हुए हैं कि चाहे किसी धर्म मजहब के हों, किसी धर्म को मानने वाले हो, किसी समाज से जुड़े हो, सबसे पहले हम मनुष्य हैं। हिंदू के बगल में मुसलमान खड़ा होगा, मुसलमान के बगल में सिख खड़ा होगा और सिख के बगल में ईसाई खड़ा होगा, और इस प्रक्रिया से हम पूरे अनुमंडल भर में पहले फैलेंगे, उसके बाद प्रदेश और देश में इस संदेश को ले जाएंगे। यही हम लोगों का मूल मकसद है। लेकिन मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जिस तरह नफरत फैलाया जा रहा है, ये राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को दूर करने के लिए हम सारे लोग यहाँ पे आज मिलजुल कर इकट्ठा हुए हैं। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्ज़ाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। राष्ट्रीय एकता आज खतरे पे है। धार्मिक उन्माद की तेज आंधी आज देश में बह रही है। आपसी सौहार्द और सद्भावना जो है वो तार तार होती देखे जा रही है। इसी गौरव फिक्र को लेकर आज बेरमो कोयलांचल के सामाजिक संगठन जो है, सामाजिक कार्यकर्ता है, एक होकर आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि देश को कैसे बचाया जाए, आपसी सौहार्द को कैसे कायम रखा जाए, और देश में जो नफ़रत की राजनीति हो रही है, जो टीवी चैनलों में लगातार नफ़रत परोसा जा रहा है, उससे कैसे लोगों को बचाया जाए और देश में आपसी भाईचारा कैसे कायम किया जाए, इसको लेकर जो है आज एक मीटिंग रखी गई, एक बैठक रखी गई, और इस बैठक में कई निर्णय लिया गया। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बेरमो टुडे में आपका स्वागत है जी। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, देश कैसे बचाए, नफ़रत से लोगों को कैसे बचाए, इसमें क्या क्या बातें आई? देखिए, सारे लोगों की एक ही सोच निकला कि हमको इस देश को बचाना है, उस देश को जिसको आज़ाद कराने में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, मालों की कुर्बानी दी। पुराने गाना हम लोग सुनते आते थे कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। आज सबकी जिम्मेदारी बन गई है। मैं एक शेर अभी पढ़ा हूँ, मैं दोबारा उस शेर को फिर पढ़ना चाहूँगा कि चुका दिया है सारा कर्ज हमने सांसों का, बस एक कर्ज है मिट्टी का जो चुकाना है। फैला हुआ है नफरत की आग चारों तरफ, अब अपने घर को नहीं देश को बचाना है। एक शेर और मैं कहूँगा जो इसी से जुड़ा हुआ है कि कब्र पे रखिए या के डोली पे, मुस्कुराना है काम फूलों का, जिंदगी जियो तो दूसरों के लिए, बस यही है प्याम फूलों का। तो यहाँ हर लोग जो है देश बचाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। क्या कहना है आज जो कार्यक्रम हुआ है? आज का जो ये कार्यक्रम है, जिसकी पहल की गई है, वो काफ़ी अच्छी पहल है। जिस प्रकार देश में माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए बेरमो के धरती पर ये पहल ये काफ़ी मायने रखता है। और ख़ास करके बेरमो क्षेत्र जो हम लोगों का शुरू से अमन पसंद करता हुआ क्षेत्र रहा है, और जो आज का ये बैठक है, ये बेरमो ने पूरे झारखंड ने, पूरे हिंदुस्तान में एक अपना अलग पहचान बनाएगा, जिसमें हम लोग सब मिलजुल करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपको बता दें कि इस जगह जो है अभी जो है लोग जो है यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर धर्म के लोग यहाँ मौजूद है। हर धर्म के लोग जो है चाहते हैं कि इस देश में अमन फैले और देश में सौहार्द फैले। हमारे बीच जो है गुरमीत सिंह जी भी मौजूद है। क्या कहना आज के कार्यक्रम के बारे में? आज जो राष्ट्रीय एकता सद्भावना जो हमारी गोष्ठी यहाँ की गई है, देश में जो इस समय जहर घोला जा रहा है, माहौल जो बहुत ख़राब है, हम सब एकत्र हुए हैं कि चाहे किसी धर्म मजहब के हों, किसी धर्म को मानने वाले हो, किसी समाज से जुड़े हो, सबसे पहले हम मनुष्य हैं। सब मनुष्य को एक ही सिखाया जाता है कि आपस में मिलकर रहें। सो उसके लिए हमें जो भी करना हो, जो भी ये इस तरह की ताकतें हैं जो समाज को बांट रही है, समाज को तोड़ रही है, हमें उस ताकतों का मुकाबला करना है। चाहे वो राजसी ताकत हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी हो। हम बचाने वाले ज़्यादा हैं, तोड़ने वाले कम है, इसलिए हम जरूर सफल होंगे। आइए सब मिल के इसका मुकाबला करें।
कैसे देश को बचाया जाए इस नफरती ताकतों से? देश को बचाया जा सकता है, हम आपसी मिल्लत की जो हमारी विरासत है, जो हमारे पुरखों ने अपनी शहादत से, अपनी कुर्बानी से जो बचाया था, उसको जो मारने का प्रयास हो रहा है उसको हम पुनर्जीवित करें और आम नौजवान हैं उनके बीच ले जाएं। इसके लिए आज की बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों और विभिन्न धर्म से आए लोगों ने एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि हम लोग शीघ्र ही विचार गोष्ठी करेंगे। इसके बाद एक मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे। हिंदू के बगल में मुसलमान खड़ा होगा, मुसलमान के बगल में सिख खड़ा होगा और सिख के बगल में ईसाई खड़ा होगा, और इस प्रक्रिया से हम पूरे अनुमंडल भर में पहले फैलेंगे, उसके बाद प्रदेश और देश में इस संदेश को ले जाएंगे। यही हम लोगों का मूल मकसद था। बेरमो की धरती से ये शुरुआत हुई है कि देश में अमन और चैन फैलाना है, और ये शुरुआत कहीं ना कहीं पूरे भारत में फैलाने की बात कही जा रही है इस मंच के द्वारा। कैसे बचाया जाए देश को? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जिस तरह नफ़रत फैलाया जा रहा है, ये राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को दूर करने के लिए हम सारे लोग यहाँ पे आज मिलजुल कर इकट्ठा हुए हैं और हमारा प्रयास है कि इस एकता को किस तरह मजबूत करें। इसके लिए कई कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। इसकी एक शुरुआत है, मैं समझता हूं कि ये शुरुआत झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा, और इसके लिए जितने भी बेरमो कोयलांचल में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समान विचारधारा के लोग हैं, वो यहाँ सक्रिय हैं, और आने वाले दिनों में इसे हम लोग मजबूती के साथ आपसी एकता को मजबूत करने के पहल में आगे रहेंगे। नफ़रत पूरे देश में बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो या टीवी चैनलों की बात हो, तो कैसे आप लोग इसको आगे लेकर जाएंगे? इस राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, इसी पर आज विचार गोष्ठी था और सभी साथियों ने अपने अपने विचार दिए, और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग शामिल थे। और हम समझते हैं कि ये बेरमो की धरती जो हम लोग की विरासत रही है, सभी धर्म, सभी जाति के लोग एकता के साथ रहे हैं, उसी विरासत को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बेरमो ही नहीं पूरे झारखंड में, झारखंड से होते हुए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस मुहिम को हम लोग तेज़ करेंगे। और इसी के लिए आज बैठक थी, और अगला जो कार्यक्रम आगे का है, इस मुहिम को हम लोग और आगे ले जाएंगे, यही है। तो इनका कहना है इस मुहिम को लगातार ये आगे लेकर आएंगे। क्या कहना है, जो धर्म के नाम पर मार काट हो रहा है और ये जो धर्म का कीड़ा जो है हर लोगों के दिमाग में बैठ चुका है, इसे आप कैसे उतारने का काम करेंगे आप लोग? देखिए, ये तो समाज में जो ये कीड़ा पनप रहा है, इसको तो हम लोग सामूहिक रूप से और वैसे ही लोग हम लोग इसको मिटा सकते हैं। जो सबसे बड़ा उसके लिए देश है, जो सबसे बड़ा देश मानते हैं, वैसे ही लोगों का आज यहाँ पर जमावड़ा हुआ था। और हम लोग बेरमो में प्रयास रहा है कि बेरमो एक केंद्र बने और राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को लेकर के हम लोग पूरे समाज में इसको लेकर के जाएं, और जो कम लोग हैं इस बात को, जो उन्माद पैदा करने वाले हैं, उन लोगों को करारा हम लोग जवाब दें। इसीलिए हम लोग ने नारा दिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान के हैं सब भाई भाई। तो इनका भी कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदुस्तान के हम सभी भाई भाई, लेकिन धर्म के नाम पर जो है भाईचारा को तोड़ा जा रहा है। तो और लोगों से हम बात करेंगे इस भाईचारा को कैसे बचाया जाए, कैसे इस भाईचारा को बचाया जाए देश में। पहला तो धर्म एक बहाना है, कहीं और निशाना है। क्योंकि अभी जो देश में जो राजनीतिक चल रही है, जो देश में सत्ता पे काबिज रखने का, इसको धर्म को आगे लाया जा रहा, और हमारे जो नौजवान हैं, जो मासूम हैं, जो बेरोज़गार है, वो बात को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आज जो हम लोगों ने ये आज एक बेरमो कोयलांचल में जो सोमुआ के कार्यालय में जो हम लोगों ने एक राष्ट्रीय एकता का जो एक पहल, एक शुरुआत जो किया है हम लोगों ने, जिसमें तमाम लोग जो हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और जो एक सामाजिक अच्छा सोच रखने वाले लोग जो यहाँ पर जुटे हैं, हमें उम्मीद और भरोसा है कि बेरमो कोयलांचल से ये जो आपसी सौहार्द और सद्भावना जो चलेगा, वो पूरे झारखंड और देश में एक नया आयाम, एक नया पैगाम लाएगा। और हमें जो हम लोगों को जो विरासत में जो ये भारत मिली है, गंगा जमुना तहजीब का, हमें लगता है ये देर है, अंधेर नहीं है। हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, और सब लोगों का ये प्रयास है,
और ये एक बहुत ही अच्छा पहल है। तो जिस तरह देश में अभी नफ़रत हावी हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये मोहब्बत का फूल जो है फैलाने में कई कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन उम्मीद है कि देश के लोग अगर इस मंच से जो निकला है बात, उस बातों को लेकर आगे जाएंगे और हर लोगों तक पहुंचेंगे, तो उम्मीद है कि पूरा मोहब्बत का फूल इस देश में फैलेगा। कुछ और लोग हैं, कुछ और बातें हैं, सारी बातों को हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और इस मुहिम को बेरमो टुडे के माध्यम से हम लगातार आपको दिखाएंगे। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, आप भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं, आपकी बातों को भी रखा जाएगा। और इस देश में नफ़रत की जो राजनीति हो रही है और नफ़रत लगातार जो फैलाया जा रहा है, उस नफ़रत की कील को जो है ध्वस्त करने की ज़रूरत है। इसमें आप जैसे और इन जैसे लोगों की ज़रूरत है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या लगता है जो नफ़रत की जो कील जो है पूरे देश में ठोका जा रहा है, कई बहुत मजबूती से ठोका जा रहा है, इसे आप लोग कैसे उखाड़ने की काम करेंगे? सबसे पहले मैं बेरमो टुडे का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो अफरोज जी कहा कि नफ़रत की कील ठोकी जा रही है, ये आज की जो मुहिम है हम लोगों की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारत तक हम लोग इस मैसेज को ले जाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आज अपनी एकता, चट्टानी एकता का सबूत जो आप लोगों ने पेश किया हम सब ने मिल करके, और इसकी एक बड़ी संगोष्ठी हम लोग तैयार करके आज जो यहाँ पे निर्णय लिया गया, वो निर्णय देश, राज्य और पूरे विश्व में हम लोग ऐसे फैलाएंगे कि लोग हम लोग को अपनी इबरत समझ करके हमारे इस मुहिम को एडॉप्ट करने का वो भी पालन करेंगे। हम लोग इस पे 500% सफल रहेंगे। और मैं 2 लाइन जो इस देश को एक माले में पिरो करके रखने के लिए जो पंक्तियाँ आई थी मोहम्मद अजीज़ साहब की, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत मशहूर है, मैं आपके बीच पेश कर रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्ज़ाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। धन्यवाद। तो आपने इस गीत के माध्यम से एक चीज़, आप लगातार इस गीत को गाते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन आप कभी ये गौर नहीं किए कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। लेकिन इस देश में जो है लगातार जो फैलाया जा रहा धर्म के नाम पर मार काट का, धर्म को बचाने के नाम पे, धर्म को नाम पे लड़वाने का नाम पे, ये इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये हम सब जो है इस देश के नागरिक है। इस देश को बचाने का बात करना होगा। इस देश को कैसे भाईचारा फैले, इस देश में जो होली की रंगों की खूबसूरती को हम कैसे बचाएं, ईद की खूबसूरत सेवइयों की मिठास को कैसे हम बरकरार रखें, इस पर हम लोगों की चर्चा करना चाहिए। इस पे हम लोगों को आगे बढ़कर अपने समाज में, अपने आसपास के पड़ोस में भी जो है इसे कायम करने के लिए एक पहल करना चाहिए। जिस तरह ये पहल बेरमो कोयलांचल की धरती से हुई है, उम्मीद है कि इस पहल को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जाएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में फैले और हिंदुस्तान में हर एक जगह जो है इस तरह का मीटिंग रखा जाए, इस तरह का बैठक रखा जाए, ताकि देश में इस आपसी भाईचारा को बचाया जाए और नफरत की कील को ध्वस्त किया जाए। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज आलम। धन्यवाद।